मुस्कुराकर देखने में और देखकर मुस्कुराने में बड़ा अंतर है। नतीजे बदल जाते हैं और कभी कभी रिश्ते भी। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 7 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में जिनका भी आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं पंचांग की। 7 अप्रैल 2023 आज का तारीख है, वहीं शुक्रवार आज का दिन है। वहीं आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा जो बच्चे हकलाते हैं उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है जो ज्योतिष के माध्यम से हो। स्पीच थेरेपिस्ट के पास में आप चले गए हैं, नॉर्मल जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास में भी आप चले गए हैं, पर कोई अंतर नहीं देखने को मिल रहा, कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा, तो ये भी एक तरीका आपके लिए जरूर अपनाने के लिए माना जा सकता है। पंचांग की सबसे पहले बात करता हूं। संवत 2080 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि है सुबह के 10:22 तक, जिसके बाद में द्वितीय तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा सुबह के 1:34 तक, जिसके बाद में स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा आज के दिन तुला राशि में रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। इस समय में कोई भी मांगलिक काम या शुभ काम करने से, खासतौर पर कोई भी बड़ी यात्रा करने से पहले 2 बार आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि राहुकाल के समय में कोई भी चीज, कोई भी अच्छे काम की शुरुआत नहीं की जाती। तो वहीं जिस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं वो कहलाता है शुभ चौघड़िया मुहूर्त। आज के दिन आपको 2 बार मिलने वाला है, 7:57 से 10:57 तक, और दूसरा मुहूर्त आपको मिलेगा दोपहर के समय में 12:27 से 1:57 तक। उत्तर दिशा में यात्राएं शुभ रहेंगी, तो वहीं पश्चिम और नैऋत्य दिशा, इन दिशाओं में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। यात्रा में सुविधाएं कम पड़े, यात्रा में दिक्कतें हो, या फिर जिस उद्देश्य से आप ये यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका हर तरीके से पूरा ना हो, तो इसके कारण दिशाशूल दोष का परिहार आपको जरूर ये उपाय करना चाहिए, जो कि है जौ का किसी भी तरीके से आप उपयोग करें। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्यादाम योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, शकट योग, उभयचर योग, विमल योग और भारतीय योग का साथ मिल रहा है। अब बात करते हैं आपके राशिफल की, और शुरुआत करूंगा सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो वहीं जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव बनाता है। तो वहीं आपके लिए आज के दिन कमाई के सुख साधन यहां पर खुलते हुए नजर आएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, नए लोगों से काम को लेकर के बातें आज के दिन उभर करके आने वाली हैं। काफी चीजों में जो कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं डाउट है, वो आज के दिन क्लियर हो जाएंगे। तो यहीं यंगस्टर्स भी बढ़ चढ़ करके सोशल इवेंट्स में आज के दिन हिस्सा लेंगे। अपने आप को निखारने के लिए, अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। तो यहीं पर लोगों को अट्रैक्ट करने की जो आपकी क्षमता है उसमें भी बढ़त देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों ही तरफ से आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। यहां पर सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। तो वहीं घर के लोगों को खुश करने के लिए, अपने परिवारजन को खुश करने के लिए कहीं बाहर लेके जाने की अगर आप सोच रख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो यह आपको बहुत ही ज्यादा फेवरेबल जरूर देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% पॉजिटिव है, पर फिर भी और ज्यादा पॉजिटिव हो सकती थी। 18 डॉट्स को हम बेयर मिनिमम मानते हैं, और वध तारा इस चंद्रमा को वीक कर रहा है। इसके कारण 67% फिर भी मैं आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ही बता रहा हूं, पर फिर भी आप ये मान सकते हैं कि आज के दिन पॉजिटिविटी आपको जरूर देखने को मिलेगी। मेंटली बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। तो वहीं चीजों को लेकर के सोच आज के दिन आपकी बदलने वाली है। कमाई के साधनों में कोई कमी नहीं है, कमाई अच्छे से होगी। तो वहीं नौकरी पेशा इंसान भी बढ़ चढ़ के काम करने की कोशिश करेगा और उसको उसमें सफलता भी मिलेगी। पर यह जरूर कहूंगा कि आज के दिन शत्रु जो है वो बड़े एक्टिव हो रखे हैं, तो उनको लेकर के उनसे संभलते हुए चलना ज्यादा जरूरी है। यहां पर जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, या तो फिर जो यंगस्टर्स हैं, इंटर्नशिप लेना चाहते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आज के दिन जो भी आप इंटरव्यू देने वाले हैं, जो भी एग्जाम देने वाले हैं, वो आपके लिए ज़रूर सक्सेस लेकर के आएगा। यहां पर यह भी कहूंगा, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी यहां पे काम होने वाला है, चाहे प्रॉपर्टी में इंटीरियर डेकोरेशन है, प्रॉपर्टी में रिपेयर और मेंटेनेंस करवा रहे हैं, तो इसके लिए आज के दिन काम की शुरुआत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। यंगस्टर्स यहीं पे ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश, दोस्ती उनके साथ में आज के दिन आपकी होती हुई ज़रूर नज़र आ सकती है। अगर मन में ये इच्छा थी बहुत समय से दबी हुई किसी के साथ में दोस्ती करनी है, तो आज के दिन आगे आप ज़रूर बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर 35% सपोर्ट की बनती है। 5th हाउस के चंद्रमा को प्रत्यारी तारा का साथ मिलना है, कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक डाइसी सिचुएशन या फिर ये कहें एक स्टेबल सिचुएशन नहीं बनाएगा, मेंटली भी अनस्टेबल करेगा। तो वहीं पे इरिटेशन आपको बहुत ज्यादा देगा। कमाई होगी पर उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। कमाई के लिए मेहनत बहुत करनी होगी और कहीं ना कहीं पे चीजों को ढालते हुए, दूसरों को समझते हुए, अपने आप को झुकाते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जो शायद आपको मंजूर ना हो। पर अगर कमाई करनी है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जरूर चलना पड़ेगा। यात्रा आज के दिन अगर करने वाले हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर है। स्वयं के पास में गाड़ी होते हुए भी आपको यहां पर यही कहूंगा कि आज के दिन गाड़ी स्वयं चलाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ ऐसे डिस्कशंस हो सकते हैं या फिर मन मुटाव भर सकता है, पर उससे चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत जल्दी आपके लिए वापस सही भी हो जाएगी। छोटा सा किसी को मनाने की कोशिश करना है तो उसके लिए आप आगे जरूर बढ़िए, पर एक बात को ध्यान रखिएगा, कहीं झुकना पड़े तो आज के दिन आपको वहां पर झुकना ही पड़ेगा। पर अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि मैं नहीं झुकना चाहता, तो आज के दिन आपको आगे इस मन मुटाव को दूर करने के लिए नहीं बढ़ना चाहिए। यहां पर यह भी कहूंगा, जो नौकरी करने वाला है, कहीं ना कहीं थकान के कारण या तो फिर काम के अंदर मन ना लगने के कारण स्वयं का नुकसान कर सकता है, या फिर ये कहूं नुकसान अगर ना करे तो काम पर ही ना जाए, या काम पर चले जाए तो काम ना करे, बाहर चले जाए मार्केट में और बोले कि मैं फील्ड में हूं, इन फील्ड काम कर रहा हूं, या फिर कहीं आया हुआ हूं मीटिंग के लिए। तो ये करके अपने टीम मेंबर्स को, अपने सीनियर्स को यहां आप गुस्सा दिला सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर आज के दिन, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ मिलना और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स काफी हद तक इस सिचुएशन को आपके लिए सपोर्ट बुला देता है, यानी कि 70% तक का सपोर्ट मिलने के कारण यह कह सकते हैं कि सिर्फ मानसिक तौर पर परेशानी से जूझना पड़ सकता है। मेंटली खुद ही कोई बात को सोचें और उसके अंदर खुद ही नेगेटिव थॉट्स के साथ में आ जाएं, तो ये चीज आज के दिन परेशान आपको जरूर कर सकती है। बुरे सपने आना, कहीं ना कहीं पे बुरी सोच उत्पन्न होना, इससे परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा कमाई में और परिवार के अंदर दोनों ही तरफ आपको परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली। नौकरी पेशा इंसान भी घबराहट के साथ में जरूर आगे बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस कम रहेगा, पर आगे बढ़ने में कमी देखने को नहीं मिलने वाली। सोच जो है, सोच पर आज के दिन नेगेटिविटी हावी है, कहीं ना कहीं पे फेलियर की जो भावना है या फिर घबराहट है, कहीं इस काम को करने से मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये काम मेरा सफल नहीं होगा, ये जो सोच है ये हावी ज्यादा रहेगी। और सोच है, सोच का कुछ किया नहीं जा सकता। ऐसे में आगे बढ़ना एक अकेला आपके पास में उपाय है। अब इसे माने तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते रहिए, जो आपकी सोच है वो आपको जरूर सफलता दिलवाएगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है। यहां पर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, खास तौर पे स्टॉक मार्केट के अंदर अगर करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में करना चाहते हैं, या तो फिर कोई आपके पास में लमसम अमाउंट आ गया है जिसको आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत शानदार है। इससे आपको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यहीं ओवरऑल दिन बहुत ज्यादा आपकी फेवर में है, भाग्य का साथ भी मिल रहा है, तो वहीं हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है। यहाँ पर अपने बच्चों से या फिर अपने भाई बहनों के बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव देखने को मिलेगा। उनके घर पे आने से घर का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो वहीं घर में किसी बात को लेकर के अगर गर्मा गर्मी हो चुकी है, मन मुटाव है या तो फिर कलेश की स्थिति थी, तो वो
अब अपने आप धीरे हो जाएगी, कम हो जाएगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, पर इसको प्रत्यारी तारा का साथ मिल रहा है जो शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स मिलने से ओवरऑल सिचुएशन में फिर भी आपके लिए 40% सपोर्ट कह सकता हूं, पर लालच प्रवृत्ति, कहीं ना कहीं दूसरों को लूटने की मनसा या फिर गलत कामों से कमाने की इच्छा, इस पर आपको रोक लगाने की जरूरत है। काम करेंगे जरूर, पर कहीं ना कहीं पे कंपैरिजन जो है आज के दिन, उससे आपको बचना चाहिए। अगर स्वयं ना करें, घर वाले करें, तो ऐसी स्थिति में एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। बातों को सुन के मन में घर कर लेना, यह आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, आप खून पसीना एक कर देते हैं और कमा करके घर पे रुपए लेकर आते हैं, पर कहीं ना कहीं घर वाले, लाइफ पार्टनर, बच्चे कंपेयर करते हैं कि पापा आपने इतने ही किए, उनके पास में तो बहुत है। ये छोटी सी बात मन में घर कर जाए तो आज के दिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। फिर आप कितनी भी मेहनत कीजिए, किसी की मानसिकता को बदला नहीं जा सकता, समझाया जा सकता है, पर इस चीज को स्वयं के ऊपर हावी ना होने दीजिएगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि स्वयं की सेहत को लेकर के भी थोड़े जागरूक आज के दिन ज्यादा रहिए। कहीं ना कहीं डायबिटीज के अगर आप पेशेंट हैं या तो फिर आप लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा संभल करके रहना चाहिए। इस समय में अल्जाइमर्स के पेशेंट है, उनका खास तौर पे जो भी घर परिवार वाले हैं वो ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल 78% आज के दिन आपका दिन पॉजिटिव बनाते हैं। यहां पर कोई भी नई सोच है, नई प्लानिंग है, बिजनेस डालने का सोच रहे हैं या फिर मानसिक तनाव से जस्ट अभी रिलीफ मिला है और अब दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू करें एक नई दिशा में कि क्या काम कर सकते हैं, कैसे रुपए बनाए जा सकते हैं, कैसे जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकला जा सकता है। इसके लिए आज का दिन ये कहूंगा कि आप सोच बहुत ज्यादा रहे हैं और ये सोच जो है आपकी, ये बहुत ही अच्छी दिशा में जरूर हो रही है। वाहन का सुख भी मिलेगा, तो यहीं पर कमाई के नए साधन भी ढूंढने में आप सफल होंगे। सुख सुविधाएं सभी है, मित्रों का साथ और परिवार वालों का साथ आज के दिन को और ज्यादा बेहतर आपके लिए जरूर बना सकता है। यहां पर यह भी कहूंगा कि नौकरी पेशा इंसान जो है, अगर स्विच करने का सोच रहा है कि नौकरी स्विच कर लेता हूं, बदल लेता हूं, तो आपको यही कहूंगा कि थोड़े समय के लिए आपको इंतजार अभी भी करना चाहिए। इंटरव्यू देने जाना है तो उसके लिए आज आप जरूर जाइए। कहीं पे भी मीटिंग करने के लिए जाना है उसके लिए आज आप जरूर जाइए। सबसे बेस्ट जो रिजल्ट आपको मिल सकता है वो आज के दिन मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, वहीं जन्म तारा का भी साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन में आपको यहां पर 18 से लेकर के 20% तक का ही सपोर्ट मिल रहा है, जो सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर बनाता है। अब मैं नेगेटिव कहूंगा तो आप कहेंगे कि हमेशा वृश्चिक राशि के लिए नेगेटिव ही क्यों कहते हैं, तो पॉजिटिव कहने से आपके साथ में पॉजिटिव हो नहीं सकता। यहां पर कुछ सावधानियां आपको कहता हूं, उन पर आप ज्यादा ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। फिजूल खर्ची से बचें। कैश, खास तौर पर क्रेडिट कार्ड है घर पे छोड़ दीजिएगा, कैश लिमिटेड लेकर के चलिए, बेहतर रहेगा। दूसरा, रिलेशनशिप में है, शादी नहीं है रिलेशनशिप है, तो आज के दिन अपने पार्टनर से, जो जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना करके रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं गंदी साजिशें जो होती है वो आपके खिलाफ इस समय में जरूर की जा सकती हैं। यही ये भी कहूंगा कि पिता के साथ में कोई भी मतभेद होता है या पिताजी अगर कुछ कहते हैं तो उसका वापस विस्फोटक रिएक्शन देने से बचना है। सिचुएशन खराब है, खराब को बदतर बनाना नहीं चाहिए। यही अगर कहीं पे भी दोस्तों के साथ में मेल मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी नेगेटिविटी जो आपके पास में है, जो सोच आपके ऊपर हावी हो रखी है, उसको आज के दिन दूसरों के साथ में बांटने से बचना है। कितने भी अच्छे दोस्त हों, बात आपसे होगी, उसके बाद में जाकर के वापस ब्रॉडकास्ट दूसरे दोस्तों को हो सकती है और कहीं ना कहीं पे आपके घर की स्थिति और आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा सकता है। तो इससे आपको सावधान रहना है। सावधानियां बता दिया हूं, ज्यादा खराब नहीं कहूंगा, पर इन चीजों से सावधान रहना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है,
संपत्ति तारा का साथ भी मिल जाता है तो अष्टक वर्ग में भी शानदार 34 डॉट मिलते हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यहां पर सबसे पहले विवाह योग्य जो भी यहां धनु राशि का है उनके विवाह की बात चल रही है, तो यहां पर फेवरेबल रिस्पॉन्सेज आज के दिन आपको मिल सकते हैं। घर में इससे उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। घर परिवार में माता पिता से खासतौर पर लगाव आज के दिन बहुत ज्यादा महसूस होगा। तो वहीं व्यापारिक वर्ग का जो आदमी है बढ़ चढ़ के काम करने वाला है और बहुत अच्छी कमाई करके वापस घर लौटेगा, तो इससे आपकी जो फाइनेंशियल ट्रबल्स है उससे भी काफी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। नौकरी करने वाला आज के दिन जो भी बाहर जाता है या तो फिर यह कहूं कि जो मैनेजरियल पोस्ट में है उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा बेहतर है। कोई अगर मीटिंग है तो उसके अंदर आपके इनपुट्स बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानियां नहीं उत्पन्न है, तो वहीं अपने कंपटीशन को परास्त करने के लिए जो भी आप कोशिश करेंगे वो आज के दिन सफल जरूर होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यहां पर नौकरी को लेकर के कोई भी बदलाव देखने को मिले तो सोच लीजिए कि आपकी तरक्की की राह अब खुल चुकी है। तो वहीं नौकरी पेशा आदमी आज के दिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करेगा और उसके लिए अपने फ्यूचर को लेकर के एक सेफ स्पॉट क्रिएट कर सकता है। प्रमोशन की संभावना यहां पर अपने स्वयं के लिए जरूर उत्पन्न कर सकता है। व्यापारी वर्ग का आदमी आज के दिन सुख सुविधाएं देखेगा, तो वहीं सफलता भी आपको अपने हर काम में जरूर मिलने वाली है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। घर परिवार में सभी का साथ और सभी का प्रेम आज के दिन आपको जरूर मिलेगा। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 80% सपोर्ट की बनती है। यहां पर अपनी सोच के कारण, अपनी बेटर कैलकुलेशन के कारण आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। नौकरी पेशा आदमी भी खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से जो भी हैं उनको आज के दिन बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो आपकी सोच है, जो आपके गोल्स हैं, वो आप जरूर अपने पा सकते हैं। यहां पर बस एक चीज से सावधान रहिएगा कि आपके कलीग्स जो हैं, जो आप जानते हैं कि आपको गिराने की कोशिश करते हैं, जलते हैं या फिर आपके साथ में कंपटीशन में है, उनसे थोड़े संभल करके रहना ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए सेफ रहेगा। हेल्थ वाइज यहां पर परेशानियां नहीं हो रही हैं, तो वहीं व्यापारी वर्ग का आदमी भी बहुत अच्छे से अपने काम को पूरा आज के दिन करेगा, अपने काम को अंजाम देने में सफल सिद्ध होगा। यहां पर ग्रे कलर का इस्तेमाल करें आप तो बहुत शुभ साबित हो सकता है। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स होने के कारण 30% आपको फिर भी सपोर्ट मिल रहा है। पर 8th हाउस को विपत्त तारा का साथ मिलना कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस दे सकता है, कमाई पूरी ना होने। तो वहीं नौकरी पेशा आदमी को आज के दिन हरास करना या तो फिर दबाव डालना, इसकी परेशानी से जूझना पड़ सकता है। यहां पर 8th हाउस का चंद्रमा मेंटली बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है, तो यहीं पर बहुत गलत सोच उत्पन्न कर लेना, किसी के मजाक को भी बहुत ज्यादा गलत मान करके उसके ऊपर वापस हावी होना, यह आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। जहां पर आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए वहीं आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है। आप इसको मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं शनि का इन्वॉल्वमेंट, शनि का जो इफेक्ट है वो आज के दिन आपको इसमें देखने को जरूर मिले। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि बच्चों का हकलाना जो है वो कैसे ठीक किया जा सकता है। हकलाना हुआ, तुतलाना हुआ, ये जो समस्या है छोटे बच्चों में पाई जाती है। माता पिता इससे बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। यह रोग अगर नहीं सही किया गया तो उम्र बढ़ने के साथ में बढ़ता चला जा सकता है। बहुत कम लोग हैं जिनको यह समस्या जीवन भर रहती है। तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव यानी कि द्वितीय भाव जिसे हम कहते हैं वो वाणी का होता है। दूसरे भाव पर ग्रहों का जैसा प्रभाव होगा वैसी ही आपकी वाणी होगी। बुध, गुरु और शुक्र, इनमें से किसी की दूसरे स्थान पर प्रभाव अगर स्थिति होगी तो व्यक्ति की वाणी सौम्य होगी, बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, सोच समझ करके बोलने वाला होगा। तो वहीं जो उनकी
वोकैबुलरी है, जिसको हम कहते हैं कि वर्ड्स को जो यूज करते हैं वो बड़े ही चैन से करते हैं और बड़े ही अच्छे करते हैं। अब यहीं पर नीच ग्रह, अशुभ ग्रह, इनके प्रभाव हों तो इसका फल विपरीत पड़ जाएगा। बहुत ही अजीब तरीके से बात करते हैं, गलत बातें करते हैं, बातों के अंदर अपशब्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये समस्याएं देखने को मिलती है। अब वाणी स्थान में राहु और मंगल या फिर राहु और शनि, इनका प्रभाव हो तो मुंह के कई रोग उत्पन्न होते हैं। राहु और वक्री बुध हो तो हकलाने जैसी समस्या उत्पन्न होती है। किसी भी पापी ग्रह को देखें, क्रूर ग्रह, इसका जो प्रभाव वाणी में होगा तो कठोरता उत्पन्न करेगा। राहु या फिर षष्ठेश ग्रह का प्रभाव व्यक्ति को झूठा बना देता है, झूठ बहुत बोलता है। तो वहीं शनि के प्रभाव से बच्चा देर से बोलना सीखता है। अब कुंडली में बुध बहुत पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को हेजिटेशन यानी कि दिक्कत होती है बोलने में, हर काम में हिचकिचाहट होती है, जिससे इंसान अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिससे गुण उसके अंदर ही छिपे रह जाते हैं और उजागर ही नहीं हो पाते। अब बुध कमजोर हो या पीड़ित हो, पर व्यक्ति को वाणी यानी कि जो बोलने से जुड़ी समस्याएं हैं, यानी कि क्लियर स्पीच कह लीजिए, हकलाना तुतलाना कह लीजिए, ये भी इस समस्या से उत्पन्न होता है, या ये कहें कि इस ग्रह प्रभाव से उत्पन्न होता है। अब बुध जो कि बुद्धि के दाता है, कमजोर होने पर व्यक्ति के व्यवहार कुशल भी नहीं होगा, जिससे जो इंसान है, जो व्यक्ति है, अपनी छाप नहीं छोड़ पाता इस समाज में। कोशिश बहुत करेगा पर अपना इंप्रेशन जो जमाना चाहता है वो नहीं हो पाता। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो बुध निचस्थ हो या छठे या आठवें भाव में हो या फिर अन्य प्रकार से पीड़ित हो तो इंसान को त्वचा संबंधी समस्याएं, नर्वस सिस्टम की समस्याएं, गले से जुड़ी समस्याएं या फिर क्लियर स्पीच, इसकी समस्याएं ज्यादा होगी। अब इस समस्या का एक और कारण है कि घर में दबाव होना, बोलने की क्षमता को बार बार रोक देना, डांटना, उस पर चिल्लाना। जहां घर के बड़े दबंग किस्म के होते हैं, कोई उनके आगे बोल नहीं सकता। विशेष रूप से बच्चा जब पेट में होता है और माता बहुत दबाव में रहती है तो घुट घुट कर रह जाती है। बच्चा जब पेट में होता है तो वो मां की हर बात सुनता है, मां के मन में जो विचार होते हैं वो सुनता है। जब मां घुटन में जीती है तो बच्चे का कंठ विकसित नहीं होता। मां को अगर प्यार नहीं मिलता है तो बच्चे का कंठ दब जाता है। अब जन्म के बाद भी घर में माता अगर दबाव में जीती है तो बच्चे पर इसका बुरा असर जरूर पड़ता है। ये मां के साथ, यानी कि जो बच्चा है, यहां पर नवजात शिशु है, वो अपनी माता जी के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको समझता है। इसके प्रभाव के कारण बच्चे के हकलाने की समस्या उत्पन्न होती है। पैदा होने के बाद में बच्चे से 3 से 4 घंटे बात करनी चाहिए। इस बातचीत से बच्चा बोलना सीखता है और शब्दों को उच्चारण करना सीखता है। तभी तो हम कहते हैं जैसे ही बच्चा होता है उसे माता पिता बार बार कहते हैं पापा कहिए, मम्मी कहिए, मम्मा कहिए, दादा कहिए। ये हम उन्हें शब्द सिखा रहे हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे बोलना नहीं आता है, वो आप सबको सुनता है और आप सब जो बोल रहे हैं, जो आप उसको बार बार रिपीटेडली बता रहे हैं, धीरे बोल के बता रहे हैं, उससे वो बोलना सीखेगा। बच्चा 1-2 बार अटका तो घर के सदस्य उसके प्रति भावना रखने लगते हैं कि हकलाता है। बड़ों का यह भाव बच्चे के दिमाग को ब्लॉक कर देता है, उसे हकला कर बोलने पर यहां पर विवश कर देता है। अब बच्चों के अटकने पर अगर आप या फिर दूसरे लोग हंसेंगे तो बच्चे का मनोबल टूट जाएगा और वो तुतलाना शुरू कर देगा या फिर हकलाना शुरू कर देगा। अक्सर ये प्रॉब्लम समय के साथ में बच्चों में वापस सही हो जाती है, पर बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि वो घाव मन में बैठ जाता है और ये समस्या जीवन भर चलती है। अब मम्मी पापा को दिल से प्यार से बच्चों से बात करनी चाहिए। खास तौर पर अपनी माताजी जो हैं उनको डांटने से बचना चाहिए, बल्कि उनसे रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। यानी कि बच्चे को आप करके बात करेंगे। हम बोलते जरूर हैं कि बच्चा है से तू तुम करके बात कर सकते हैं, पर तमीज सिखाना,
लोगों से कैसे बात करनी है, वो उसको अगर शुरू से ही सिखा दिया जाए तो हर इंसान से आप करके ही बात करेगा। अब ऐसे में लखनऊ और कानपुर के लोगों से जब बात करते हैं तो वो हर चीज में आप, हम, ये जो कहते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और यही चीजें अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कीजिए। बच्चा इससे पॉजिटिव इफेक्ट लेगा। बच्चा अपने माता पिता के प्रति बहुत सेंसिटिव बनेगा। कोई बुक से कुछ पढ़कर बच्चे को हर रोज सुनाइए, चाहे कहानी ही क्यों ना हो, तो इससे धीरे धीरे शब्द पकड़ना शुरू करेगा, कहानियों में जीना शुरू करेगा और जिससे उसको प्रेरणा मिलेगी। बच्चा अगर पढ़ने लायक है तो उसे बोलकर पढ़ने को कहिए। गलती पर प्यार से समझाइए, डांटना जरूरी नहीं है। यहीं बुध जब अशुभ फल देते हैं तो जातक के दांत झड़ने लगते हैं, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, या फिर यह कहें कि नष्ट ही हो जाती है, पौरुष शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ऐसे में बोलते समय जातक हकलाने लगता है। अब बुध ग्रह की शांति और दान करना भी आपकी वाणी का विकार दूर कर सकता है। बुधवार को साबुत हरे मूंग का दान आपको जरूर करना चाहिए अगर इस समस्या से पीड़ित हैं। पन्ना या तो फिर हरा ऑनिक्स सरस्वती यंत्र और बुध यंत्र के साथ में संयुक्त रूप से पेंडल बना करके धारण करना चाहिए। शंख बजाने से और शंख के जल से हकलाना दूर होता है। वाणी में क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है और कंठ के रोग दूर होते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करना, वहीं भगवान गणेश का अथर्वशीर्ष पाठ वाणी दोषों को हमेशा के लिए दूर करता है। अब विशेष मंत्र का जाप हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। मंत्र है नारायणम नमस्कृत्य नरम चौव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो वाणी मुदरियेत। इस मंत्र का लगातार जाप करने से हकलाने की समस्या ठीक हो सकती है। मेरा ये प्रयास आज के दिन उन सभी लोगों के लिए था जो कहीं ना कहीं अपने बोलने की क्षमता के कारण हकलाना, तुतलाना, क्लैरिटी ना होना, क्लियर थॉट्स नहीं होना, उसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप नहीं हो रहा। इसके लिए यह उपाय करना और इस बात को समझना जरूरी है। अब मेरा यह प्रयास है जिंदगी को सुधारने के लिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए। इसके अंदर मैं कितना सफल होता हूं वो आप स्वयं ही बता सकते हैं। और कैसे बताएंगे? अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे मेरा विनम्र निवेदन समझिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपने आप को मेरे परिवार का हिस्सा मानते हैं तो आपको जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमारे साथ में बना रहे, तो वहीं उनके घर में आशीर्वाद के कारण चीजें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ती रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।